चिड़िया को नदी में बहा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रानू चिड़िया के अंडे से एक प्यारी सी बेटी निकलती है, जिसे देखकर चुनचुन बोलती है, अरे ये रानू चिड़िया की बेटी तो कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी लग रही है। अगर आज रानू चिड़िया होती तो इसे अपने गले से लगाकर कितना खुश होती, पर अब तो वो इस दुनिया में है ही नहीं, इसलिए आज से इसकी मम्मा मैं हूँ। मेरी बेटी का नाम पिंकी है। मेरी मम्मा कहाँ है और आप कौन हो आंटी? बेटा मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ। इतना सुनते ही पिंकी चिड़िया तो खुश हो जाती है और अपनी मम्मा के गले लग जाती है। पिंकी चिड़िया का प्यार देखकर चुनचुन की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। मम्मा मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप जल्दी से जाकर मेरे लिए कोई भोजन लेकर आओ ना। चुनचुन जल्दी से पिंकी चिड़िया के लिए भोजन की तलाश में जंगल की तरफ निकल जाती है और उसके लिए आम का एक फल लेकर आती है और उसे खाने को देती है। पिंकी चिड़िया जल्दी जल्दी वो फल खा लेती है। धीरे धीरे यूं ही समय गुजरता है। अब पिंकी चिड़िया बड़ी हो गई थी। अब तो वो अपने घोंसले से अकेले भी बाहर जाने लगी थी। एक दिन पिंकी चिड़िया अपनी माँ चुनचुन के साथ बाहर घूमने के लिए निकलती है। मम्मा मम्मा देखो कितनी सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं। ये नदी तो माँ बहुत बड़ी है और कितनी सुंदर भी। बेटा ये नदी जितनी सुंदर है उतनी ही गहरी भी। तुम कभी इधर मत आना, नहीं तो तुम इस नदी में बह जाओगी। ठीक है मम्मा, मैं कभी भी इसमें नहीं जाऊंगी। मम्मा वो देखो सामने भोजन पड़ा है। मम्मा आज के खाने का इंतजाम हो गया हमारा। फिर पिंकी चिड़िया और चुनचुन भोजन खाती हैं। वहीं सामने पेड़ पे एक बदमाश कौवे का जोड़ा बैठा था। तब गौरी कोई अपने पति कालू से कहती है, देखो कालू जी, मैं आज आपको एक नई चीज दिखाती हूँ। अरे ये चिड़िया की बेटी उस चिड़िया को अपनी माँ मानती है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है गौरी? एक चिड़िया की माँ वाला चिड़िया कैसे हो सकती है? इतना कहकर कालू और गौरी पिंकी चिड़िया के पास आती हैं। तब गौरी कोई पिंकी से कहती है, अरे वो छोटी चिड़िया, तेरी माँ कहाँ है? आंटी जो सामने बादाम खा रही है वही मेरी माँ है। अरे वो छोटी और नादान चिड़िया, ये चिड़िया भला तेरी माँ कैसे हो सकती है? अरे पागल, तेरी माँ तो तेरी तरह दिखती होगी, वो एक चिड़िया होगी ना कि कोई चिड़िया। नहीं नहीं आंटी, ये आप क्या बोल रही हो? वही मेरी माँ है। जब से मैं अंडे से निकली हूँ मैंने उन्हें ही माँ कहा है। मैंने जब अपनी आंखें खोली थी तो वही मेरे पास थी। अरे हो बेवकूफ चिड़िया, अगर ऐसी ही बात है तो अपनी उस माँ से जाके कहना कि उनका रंग तुम्हारी तरह क्यों नहीं, भूरा क्यों नहीं है, और वो जरा हम लोगों की तरह आसमान में उड़कर दिखाए, धरती पे क्यों रहती है। इतना कहकर गौरी और कालू को वहाँ से चले जाते हैं। तब पिंकी चिड़िया चुनचुन के पास आकर कहती है, मम्मा मम्मा मैं आपसे एक बात पूछूं? आप मेरी तरह आसमान में क्यों नहीं उड़ती हो, जमीन पर क्यों चलती हो? वो बेटा अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसलिए नहीं उड़ पाती, पर मैं जब तुम्हारे जैसी थी तो मुझसे भी ऊंचा उड़ती थी आसमान में। चुनचुन किसी तरह उस बात को टाल देती है, लेकिन पिंकी चिड़िया